चलिए साहब, लास्ट लेक्चर में हमने ब्लड के कंपोनेंट्स की बात की थी, जिसके अंदर हमने प्लाज्मा कंप्लीट कर लिया था, और अभी हम बात करेंगे फॉर्मल एलिमेंट्स की, जो रेस्ट 45% ऑफ ब्लड है। ठीक है साहब, यहाँ फॉर्मेशन करता है ब्लड का, तो उसकी हम बात करने चाहते हैं। और इसके अंदर आप जानते ही हो, तो रेस्ट जो पार्ट है फॉर्मल एलिमेंट्स, इनको हमने क्या बोला था साहब, सॉलिड पार्ट, एज वेल इसी को हमने क्या बोला था, कॉर्पसल्स। क्या बोला था, कॉर्पसल्स। और ये कितना परसेंट ब्लड का पार्ट बनाता है साहब, 45%। इनके अंदर कौन कौन आते हैं, फिर क्या क्या कंपोनेंट है इनका। पहले कौन थे साहब, आरबीसी, सेकेंड डब्ल्यूबीसी, एंड थर्ड इज प्लेटलेट्स। क्लियर जी। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, आरबीसी। आ जाइए सर, और अब हम बात कर रहे हैं आरबीसी। क्लियर जी। तो आरबीसी की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो सबसे पहले आरबीसी की आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। क्या है फुल फॉर्म ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। तो उसको क्या बोल सकता हूँ, ऑल्सो नॉन एज, किस नाम से जानी जाती है सर, एरिथ्रोसाइट के नाम से जानी, एरिथ्रोसाइट्स, इसका दूसरा नाम। एज वेल एज अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। क्लियर जी। इनके नंबर की बात करें, नंबर ऑफ आरबीसी कितने होते हैं, नंबर्स के 5 to 5.5 मिलियन पर एमएम, ये इनके नंबर हैं सर। क्या है ये इनके नंबर। अगर इसकी शेप की बात आ जाए, किसकी बात आ जाए, शेप, तो आप जानते ही हैं कैसी होती है मैमल्स के अंदर, बाई कॉनकेव। कैसी होती है सर, बाई कॉनकेव। ऑल मैमल्स, जितने भी स्तनधारी हैं सबके अंदर कैसी होती है, बाई कॉनकेव, एक्सेप्ट कुछ अपवाद है सर, कैमल एंड लामा। इनके अंदर ये मैमल्स होते हुए भी इनके अंदर बाई कॉनकेव शेप ऑफ आरबीसी नहीं होती। तो सर इनके अंदर कैसी होती है, इनके अंदर होती है ओवल शेप। कैसी होती है इनके अंदर, ओवल शेप। क्लियर जी। फिर इसके लाइफ स्पेन की बात की जाए, कितना जिंदा रहती, तो आप जानते ही इसका लाइफ स्पेन, बोलो बहुत ज्यादा, कितना होता है, 100 to 120 डेज। न्यूक्लियस होता है क्या साहब इनके पास, बिल्कुल भी नहीं। कैसी होती है ये, ई न्यूक्लिएटेड होती है, इसे मैं बोल देता हूँ ई न्यूक्लिएटेड। बट याद रखना, जब हम नॉर्मली जनरली मोस्टली जो है वो ई न्यूक्लिएटेड होती है, और हम किसकी बात करते हैं, मैच्योर आरबीसी की बात, किसकी बात करते हैं हम, मैच्योर आरबीसी। जब आरबीसी इमेच्योर होती है, ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो इमेच्योर आरबीसी कैसी होती है, न्यूक्लिएटेड, यानी कि उसके पास न्यूक्लियस होता है। क्लियर जी। इमेच्योर आरबीसी के पास न्यूक्लियस होता है। अब बोलेंगे सर इमेच्योर से मैच्योर कैसे बनती है, कुछ है इसके अंदर, बिल्कुल है सर, कुछ नहीं बहुत कुछ है। तो इमेच्योर आरबीसी से मैच्योर आरबीसी बनने के लिए विटामिन B9 प्लस विटामिन B12 चाहिए। ऐसे समझ सकते हो आप इसे, यह होता है हेमेटोसाइट। कौन है सर ये, हेमेटोसाइट। और यहाँ आपको मिलेगी इमेच्योर, और इमेच्योर जब होती है तो ये कैसी होती है, न्यूक्लिएटेड होती है। इमेच्योर जब होती है तो कैसी होती है ये, न्यूक्लिएटेड। क्लियर जी। और मैच्योर यहाँ होती है सर, और मैच्योर जो आरबीसी है वो कैसी होती है, ई न्यूक्लिएटेड। कैसी होती है, ई न्यूक्लिएटेड। क्लियर जी। इमेच्योर से मैच्योर बनने के लिए आप समझ ही रहे हो क्या चाहिए ना, यहाँ पे विटामिन B9 प्लस विटामिन B12, और इसके कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं कैसल इंस्टेंसी फैक्टर, CIF। और ये CIF रेस्पॉन्सिबल है आरबीसी के मैच्योरेशन के लिए। क्लियर जी। आगे चलें, समझ में आ गया होगा, चलिए बहुत बढ़िया। आप जानते ही हो यहाँ पे सेल ऑर्गेनल क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं।
तो माइटोकॉन्ड्रिया भी एब्सेंट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे जो रेस्पिरेशन है वो कैसा होगा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्यों? बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट, माइटोकॉन्ड्रिया में ही सर एरोबिक रेस्पिरेशन है, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, इज दैट मींस आरबीसी के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो सब इसके अंदर क्या भरा हुआ है, इसके अंदर भरा हुआ है हीमोग्लोबिन, आप सबके सब जानते हैं हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन को एचबी से रिप्रेजेंट करते हैं कि नहीं करते, ये हो गया एच। कितना अमाउंट है साहब, 12 से 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, 12 to 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। अगर आइडियली एक डाटा लेना है तो आपको कितना लेना है, 15 ग्राम लेना है। कितना लेना है, 15 ग्राम। सारे क्वेश्चन आपको यहीं से सेकंड। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं टोटल बॉडी में कितना हीमोग्लोबिन है, ठीक है, अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन टोटल इन आवर बॉडी, हमें तो बताना है कितना है टोटल बॉडी के अंदर, 100 ml में 15 ग्राम। क्लियर जी? अब हीमोग्लोबिन के दो पार्ट है, कितने पार्ट है हीमोग्लोबिन के, दो। एक कौन सा पार्ट है जो प्रोटीनियस है, एक कौन सा पार्ट है जो नॉन प्रोटीन है। कैसा है, नॉन प्रोटीन। प्रोटीन वाला कौन है साहब, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा चेन, यहाँ पे कौन सी चेन मिलती है, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। और नॉन प्रोटीनियस पार्ट के पास कौन मिलता है, आयरन कंटेनिंग कंपाउंड, Fe प्लस प्लस, यहाँ Fe+2। इसे क्या बोला जाता है साहब, बोलो, नॉन प्रोटीन पार्ट या आयरन कंटेनिंग कंपाउंड। और जो आरबीसी बनाता है, आरबीसी का दूसरा नाम कौन है, एरिथ्रोसाइट्स। और जो इसे बनाएगा क्या वो एरिथ्रोपोइटिक होगा, बिल्कुल साहब। और बनाने की प्रोसीजर क्या कहलाएगा, एरिथ्रोपोइसिस। क्या कहलाएगी, एरिथ्रोपोइसिस। तो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी ऐसे कर लीजिए सर, ठीक। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी टर्मिनोलॉजी क्या जरूरी सर, एरिथ्रोपोइसिस, एरिथ्रोपोइसिस, आरबीसी का फॉर्मेशन। और ये डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइज करेंगे, आपने पढ़े होंगे, एक आध तो पढ़ा ही होगा सर, ठीक। पहला आता है यॉर्क सेल, पहला कौन सा आता है, यॉर्क सेल। और यॉर्क सेल बिफोर 3 मंथ्स, सबसे पहली आरबीसी जो बॉडी के अंदर बनती है वो यॉर्क सेल के द्वारा बनाई जाती है। क्लियर जी? फिर हम बात करते हैं लीवर एंड स्प्लीन की। किसकी बात करते हैं हम, लीवर एंड स्प्लीन। ये आफ्टर 5 मंथ्स। कोई भी ये मत सोचना सर हमने तो लीवर को ग्रेवयार्ड पढ़ा था, सही बात है, लेकिन आप देखो आप कब पढ़ते हो और हम कब की बात कर रहे हैं। क्लियर जी? आफ्टर। और फिर आता है साहब थर्ड, जो लाइफ टाइम बनाता है आपके, वो है बोन मैरो। कौन है साहब, बोन मैरो। क्या आप जानते हो बोन मैरो ऐसी दिखाई देगी आपको, ठीक है। अब इसके पास दो वाले पार्ट होते हैं, एक होती है रेड बोन मैरो और एक होती है येलो बोन मैरो। इसे बोला जाता है येलो बोन मैरो, और ये वाला जो पोर्शन है इसे बोला जाता है रेड बोन मैरो। तो जो आरबीसी बनाती है वो कौन है, रेड बोन मैरो। क्लियर? तो यहाँ पे आपने आरबीसी का पूरा आपको डाटा दे दिया है, सारा कुछ, ठीक है। अगर कुछ और एक्स्ट्रा इसमें लिखना चाहो, ऐड करना चाहो तो एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो मैक्सिमम प्रेजेंट एंजाइम है, मैक्सिमम प्रेजेंट एंजाइम, क्या नाम है साहब उसका, बताइए जल्दी सर। कार्बोनेट एनहाइड्रेज, यही आपके लिए कार्बोनेट एनहाइड्रेज। क्लियर? ठीक है। दूसरा, ऐसे ऑर्गन जो आरबीसी के फॉर्मेशन को प्रमोट करते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, एरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन। जो आरबीसी बनाना है वो तो क्या है, अरे बोलो ये क्या है साहब, ये तो फॉर्मेशन का प्रोसेस है, प्रोसेस नोन एज एरिथ्रोपोइसिस। और जो इसे प्रमोट करेगा, जो इसे प्रमोट करेगा कि हाँ भाई आरबीसी बनने के, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन। क्या बोलेंगे साहब, एरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन। तो यहाँ पे ये जो नीचे दिए हुए हैं, क्या ये आपके एरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन दिए हुए हैं, बिल्कुल सर, एरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन। जो मैं ऐसे लिख रहा हूँ जानबूझ के ताकि आपको पूरा, ठीक है। एक पॉइंट और लिख दूं, एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, प्रेजेंट और नॉट प्रेजेंट। क्लियर?
ये पूरा का पूरा आपका कौन है, आरबीसी। तो आप समझ ही गए होंगे नंबर 5 to 5.5 मिलियन पर mm क्यूब है, से बाइकॉनकेव एक्सेप्ट कैमल एंड लामा। इन्यूक्लिएटेड आरबीसी होती है जनरली, मेनली मोस्टली, लेकिन इमेच्योर जब रहती है वो कौन होती है, न्यूक्लिएटेड होती है। इमेच्योर को मैच्योर में कन्वर्ट करता है कौन, कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर। इमेच्योर को मैच्योर में कन्वर्ट करता है। ठीक है सर, आपको याद रखना है बाइकॉनकेव होती है, ये एक्सेप्शन है, ये भी याद रखना है। दूसरा नाम क्या है साहब, इलेक्ट्रोसाइट। लाइफ स्पेन 100 to 120 डेज, मेन इंपॉर्टेंट एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, ये मैंने पूछा है आपको टोटल बॉडी में कितना है सारी मतलब। क्लियर, चल।